जय हिंद। आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल परीक्षा 2026 7 मई से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है। हमारे पास बहुत लोग कमेंट करके बोल रहे हैं पहुंच जा, डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। हमारा सपना है किसी भी हाल में एक पोस्ट पाने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए। पहुंच जाए, डर लग रहा है। आप इतना समझ लीजिए, परीक्षा पास करना जितना आसान है इतना आसान कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। जो लोग डर रहे हैं ना, जिन लोग घबराहट लग रही है कैसे होगा, कैसे एग्जाम पास करेंगे, एग्जाम नजदीक आ गया है, बहुत लोग जो डर रहे इतना हार्ड कंपटीशन देख के कि 63 लाख बच्चों ने फॉर्म आवेदन किया है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, बहुत लोग हार मान जा रहे हैं। मैं 100% गारंटी कहता हूं कि आपको सीबीटी 1 परीक्षा पास करने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दें, अभी फिलहाल मैं रेलवे में एसआई पोस्ट पे कार्यरत हूँ। बहुत सारे ऐसे जानकारी अपडेट मिलती है, बहुत सारे ऐसे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ा हूँ जहाँ से जानकारी मिलती है और वीडियो के बाद हम सबके पास सबसे पहले शेयर करने का कोशिश करता हूँ। हमारे पास बहुत लोग कमेंट करके बोल रहे हैं जीके जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप मेरे पर छोड़ दो। मैं कहता हूँ कि सीबीटी 1 परीक्षा पास करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसी को देखते हुए जिन लोगों का जीके जिस एंड मैथमेटिक्स में दिक्कत हो रही है, हालांकि मेरे पास बहुत लोगों ने रीजनिंग को लेकर भी कमेंट किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरे पास कमेंट है जीके जीएस को लेकर, क्योंकि जीके जैसा टॉपिक है, कहाँ से किस टॉपिक से प्रश्न पूछ देगा कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत लोग डरते हैं जीके जीएस के नाम से ही। मैं 100% गारंटी कहता हूँ कि आपको एग्जाम पास करने से कोई रोक नहीं सकता है। इसी को देखते हुए एक पीडीएफ आपके पास हम शेयर करने वाला है, जो मैं पीडीएफ देने वाला हूँ, इतना आप कंप्लीट कर लोगे, मैं 100% गारंटी कहता हूँ कि एग्जाम पास करने से कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पर देख सकते हो ये पीडीएफ जो अब तक हम शेयर करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पीडीएफ है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा पास करना चाहते हो, इस बार आप नौकरी लेना चाहते हो, मैं गारंटी कहता हूँ कि जितना मैंने प्रश्न दिया ना रीजनिंग मैथमेटिक्स जीके जिसमें, आप कंप्लीट कर लो। अभी जितना आपके पास समय बचा हुआ है ना, ये शॉर्ट पीडीएफ है, कम समय के लिए है। मान लीजिए आपका 7 मई से एग्जाम स्टार्ट है, एग्जाम से अभी जितना आपके पास समय बचा हुआ है ना, 2 दिन पहले 4 दिन पहले आप कंप्लीट कर लो। इतना मैं कहता हूं कि कंप्लीट कर लो, 100% गारंटी है सीबीटी 1 परीक्षा पास करने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि आप जिस जगह पे उस जगह से मैं ऑलरेडी गुजर चुका हूं, तो मेरे को पता है किस लेवल का प्रश्न पूछे जाते हैं और कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो चीज़ें मैं देने वाला हूं, मैथमेटिक्स जीके जिस इतना इंपॉर्टेंट है, आप कंप्लीट कर लेना। मैथमेटिक्स में मैं सोल्यूशन के साथ आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूं। जीके जिसमें जितना मैंने प्रश्न दिया है ना, 1 लाइन आंसर दिया है, ईजी तरीके से बनाकर मैं आप लोगों के पास शेयर किया हूं, आप कंप्लीट कर लेना। मैं 100% गारंटी कहता हूं कि आपको परीक्षा पास करने से कोई रोक नहीं सकता है। इस पीडीएफ का प्राइस मैंने ओनली 99 रुपये रखा है। हालांकि मेरी खुद की सैलरी आती है, इसके बाद में 99 रुपये रखा हूँ, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट को महत्व नहीं दिया जाता है। इस पीडीएफ पाने के लिए नीचे एक नंबर सो रहा होगा 9234483643, 9234438643, यहाँ पर देख सकते हो। आरआरबी एनटीपीसी पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना है। क्या बोलना है? आरआरबी एनटीपीसी पीडीएफ चाहिए। नीचे में एक नंबर सो रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हो। आप लोग नीचे कमेंट करते हो, कमेंट नहीं करना है, व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करना है। यहाँ पर देखो व्हाट्सएप जो दिख रहा है ना, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और बोलना है आरआरबी एनटीपीसी पीडीएफ चाहिए। हम आप तक स्कैनर या फिर क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उसी पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड कर देना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ आपके पास हम शेयर कर देंगे। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है मैथमेटिक्स एंड जीके जीएस। मैथमेटिक्स में जितना मैंने प्रश्न दिया है सॉल्यूशन के साथ दिया है, आप देख लेना, कर लेना। मैं 100% गारंटी कहता हूं कि आपको एग्जाम पास करने से कोई रोक नहीं सकता है। इसकी 100% गारंटी मैं बता रहा हूं। जीके जीएस मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि रीजनिंग का मैं पीडीएफ आपके पास शेयर कर रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स जीके जीएस। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। जितना मैंने दिया है ये कंप्लीट कर लीजिए। अंतिम समय के लिए आपको रामबाण में प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो लोग डर रहे हैं, जिन लोगों का घबराहट लग रही है, कैसे भी करके एग्जाम पास करना है। आपको भी पता होगा प्रीवियस ईयर वैकेंसी आई, इस बार वैकेंसी आई, ये बहुत कम चांसेस है कि अगली बार वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये सच बात है, आप भी जान रहे हो अच्छे तरीके से, क्योंकि रेलवे की भी वैकेंसी आपको पता है 4 साल 5 साल बाद, 2-3 साल बाद आती है, पता है। इस बार अच्छा आपके पास मौका है, तो एक बार मौका हाथ से गंवाने मत दीजिए। जितना मैंने प्रश्न दिया है ना, आप कंप्लीट कर लीजिए। जीके जिसमें जितना मैंने दिया है आप पढ़ लीजिए। 5 बार 6 बार आप कंप्लीट कर लोगे, पढ़ लोगे, आपके लिए एनफ है। 1 लाइन में आंसर दिया गया, जितना ईजी हो सकता है उतना ईजी करके आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैंने क्यों कहा परीक्षा पास करना आसान है। देखो ये बात 100% श्योर है कि जो मैं चीज़ें दे रहा हूँ मैथमेटिक्स जीके जीएस, आप कंप्लीट कर लेना। सीबीटी 1 परीक्षा पास कर जाओगे, सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, इसकी मैं 100% गारंटी कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो। अगर ऐसे बात की जाए 3058 पोस्ट आपके पास, लेकिन 20 गुना बच्चे सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। ये जानकारी आपको ऑलरेडी है, यानी कहने का मतलब है 61,160 बच्चों में आपको नाम लाना है सीबीटी 1 परीक्षा पास करने के लिए। यानी सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल कितने बच्चे होंगे? 61,160 बच्चे एलिजिबल होंगे। यहाँ पर देख सकते हो टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ है 63,27,474, लेकिन एग्जाम देने जो बच्चे जाते हैं, आपको जानकारी के लिए बता दें, हम लोग का जहाँ पे ड्यूटी पड़ता है एग्जाम सेंटर के बाहर, हम लोग देखा है वो चीज़ को, आंख से देखा हुआ चीज़ है कि बहुत कम बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 63 लाख बच्चों ने फॉर्म आवेदन किया है ना तो 63 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, इससे माने मतलब नहीं है 25 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्जाम देने नहीं जाएंगे। इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है कि इतना कम पोस्ट बचा है, मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। बहुत लोग आगे हार मान गए हैं। यानी आपने फॉर्म भी क्यों भरा जब हार मानना था? तो मतलब क्या चीज़ को, या लॉजिक है, मेरे को समझ में नहीं आता है। और बहुत लोग बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए, बहुत लोग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, और ऐसे भी लगभग 50% 60% बच्चे एग्जाम देने जाते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं जाते हैं। ये बात ध्यान रखिए। 25 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्जाम देने नहीं जाएंगे, इसी में से आपका मेन कंपटीशन। मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर ऐसे बात किया जाए ना, जैसे कि
एक सीट में 2050 बच्चों का मेन कंपटीशन है फाइनल मेल लिस्ट के लिए। अगर 63 लाख से डिवाइड करोगे ना 3058 से, तो लगभग इतना आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसको पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है इस पर 25 लाख स्टूडेंट में से CBT 1 परीक्षा पर कितने बच्चे पास करेंगे, इस पर ध्यान देना है, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। अभी आप सोच लोगे फाइनल मेल लिस्ट के लिए, तो हो सकता है CBT 1 परीक्षा भी नहीं पास कर पाओ। आप अभी CBT 1 का चिंता करो, उसके बाद CBT 2 का चिंता करना, समझ में आएगा ना। देखो आपका जो टोटल पोस्ट रखा गया 3058 पोस्ट है, ये जानकारी आपको है। यानी इंटू जब 20 करोगे यानी 61,160 आता है। यानी 61,160 से जब मैं डिवाइड करता हूँ 25 लाख में से, यानी एक बच्चे का मेन कंपटीशन कितना रहा है, 40 स्टूडेंट का। यानी CBT 2 के लिए कितने बच्चे एलिजिबल होंगे, लगभग 40 बच्चों में से एक बच्चे पास करेंगे। इतना आसान मैं आपको कर दिया हूँ। जहाँ पे कंपटीशन 2058 दिख रही थी, यानी 2050 में लिखा हुआ, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यानी 2000 बच्चा में से एक बच्चे का फाइनल मिलिट्री इतना हार्ड कंपटीशन दिख रही थी, मैंने कर दिया एक सीट पर 40 स्टूडेंट का मेन कंपटीशन है। आपको सारा चीज़ मैं दिखा दिया हूँ। फिर भी आपको डरने का आवश्यकता है, जो लोग डर रहे हैं उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी डरने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना आसान तरीके से मैं करके बता दिया हूँ। अब देखो जो लोग को डर लग रहा है ना, आप जरूर 40 बच्चा में से एक बच्चा में से भी आप नहीं कर पाओगे, तो फिर क्या करोगे। जो 40 बच्चा एग्जाम देने जाएंगे ना, इसमें से मैं कहता हूँ कि 20 बच्चे ऐसे रहेंगे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े रहेंगे, 1% भी नहीं पढ़े रहेंगे। आपका मेन कंपटीशन 20 बच्चा, 15 बच्चा, 10 बच्चा में सही है CBT 2 के लिए, समझ में आएगा ना। तो CBT 1 आप इजीली पास कर जाओगे, बहुत आसान तरीके से कर लोगे। जितना मैंने प्रश्न दिया है ना रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जिसमें, इतना आप कंप्लीट कर लो, आपके लिए एनफ है। जीके जिसमें जितना मैंने प्रश्न दिया है आप कंप्लीट कर लो। पुनः कहना चाहता हूं, इस PDF को पाने के लिए नीचे में एक नंबर हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो 9234483643। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना है RRB NTPC PDF चाहिए। क्या बोलना है, RRB NTPC PDF चाहिए। हम आप तक स्कैनर या फिर QR कोड सेंड करेंगे, उसी पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड कर देना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा PDF आपके पास हम शेयर कर देंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीके जिसका, जितना आपके पास हम शेयर करेंगे ना, इतना आप कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था, आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर मैंने बहुत सारे बच्चों को PDF प्रोवाइड किया था। हालांकि मैं क्लासेस नहीं करा पाता हूं, क्योंकि जब से मेरा मेन चैनल डिलीट हुआ है उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता है, और वैसे भी हम लोग का अलाउ बंद हो गई है, क्लासेस कराने के लिए बंद हो गई। आप जब जॉब करोगे आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे ऐसे कानूनी गाइडलाइंस है जिसको फॉलो करना पड़ता है हर व्यक्ति को। इसलिए हम लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव भी नहीं होते हैं, और ज़्यादा पढ़ाना मेरे को समय नहीं मिल पाती है। आप खुद सोचो कि दिन भर मैं ड्यूटी में रहता हूँ, शाम को आता हूँ। तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। आप लोग कॉल करके परेशान करते तो आप लोग व्हाट्सएप पर ही मैसेज कीजिएगा। यहाँ पर दिख रहा है नंबर, व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना है RRB NTPC PDF चाहिए। हम आप तक स्कैनर या फिर QR कोड सेंड करेंगे, उसी पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट सिर्फ सेंड करना। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जिस तीनों का PDF आपके पास हम शेयर कर देंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीके जिस, जितना हम जीके जिस में देंगे ना आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जितना आपका सिलेबस रखा गया ना, सारा सिलेबस को ही मैंने कवर कर दिया है। आई होप इतना सब कुछ क्लियर कर दिए, और भी कोई ऐसा डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।